हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आर के एग्ज़ाम क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस वीडियो में पढ़ेंगे संतति प्रबोधनम 11वीं कक्षा का 7वां पाठ। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा में आपको संदर्भ लिखना होता है। इस पाठ के प्रत्येक श्लोक का संदर्भ एक समान होगा। आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक शाश्वती प्रथम भाग के संतति प्रबोधनम नामक पाठ में से ली गई हैं। यह पाठ महर्षि अरविंद घोष द्वारा रचित खंडकाव्य भवानी भारती से संकलित किया गया है। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। सांद्रम तमेश्रावृतम आर्तम आंधम विलोक्य तद भारतम आर्यखंडम गूढ़ारजन्यामरिभिर्विनष्टा माता भृशम क्रंदति भारतानाम। इसका अर्थ है सांद्रम, सांद्रम माने गहरे, तमिश्रावृतम, तमिश्रा माने अंधकार, आवृतम माने ढके हुए, गहरे अंधकार से ढके हुए, आर्तम पीड़ित दुखी, अंधम अंधे के समान, तद भारतम उस भारत रूपी, आर्यखंडम विलोक्य आर्य भूमि को देख करके, गूढ़ा रजन्याम, रजन्याम रात्रि में, गूढ़ा छिपी हुई, अरिभिर्विनष्टा शत्रुओं के द्वारा विनष्ट की गई, भारतानाम माता भारतीयों की माता, भृशम क्रंदति अत्यधिक रो रही है, गहरे अंधकार में आच्छादित दुखी अंधे के समान भारत रूपी आर्यखंड को देख करके, अंधकार में छिपी हुई शत्रुओं के द्वारा नष्ट की गई भारतीयों की माता अत्यधिक रो रही है। आइए दूसरे श्लोक का अध्ययन करते हैं। सनातनान्याः वय भारतानां कुलानि युद्धाय जयोस्तु नोभिः भो जागृतास्मि क्व धनु क्व खड्गः उत्तिष्ठतोत्तिष्ठत सुप्त सिंहः। इसका अर्थ है सनातनानी प्राचीन पुरातन, भारतानाम भारतीयों के, कुलानी कुलों को, युद्धाय युद्ध के लिए, आह्वय बुलाओ। भारत माता अपने पुत्रों को पुकार रही है, कह रही है कि पुरातन भारतीयों के कुलों को युद्ध के लिए बुलाओ। जयो अस्तु तुम्हारी जय हो, नो भी भयभीत न हो, भो अरे जागृतास्मि मैं जाग गई हूँ, क्व धनु मेरा धनुष कहाँ है, क्व खड्गः मेरी तलवार कहाँ है, उत्तिष्ठतो उत्तिष्ठत हे भारतीयों उठो उठो, सुप्त सिंहा हे सोए हुए शेरों उठो जागो मैं भी जाग गई हूँ। अगला है मातास्मि भो पुत्रक भारतानां सनातनानां त्रिदश प्रियाणां शक्तो न यान् पुत्र विधिर्विपक्षः कालोऽपि नो नाशयितुं यमो वा। आइए इसके अर्थ का अध्ययन करते हैं। भो पुत्रक हे पुत्रो, त्रिदश प्रियाणां सनातनानां भारतानां मातास्मि, त्रिदश प्रियाणां देवताओं के प्रिय, सनातनानां पुरातन, भारतानां भारतीयों की, माता अस्मि मैं माता हूँ। पुत्र हे पुत्र, यान जिनको, विधिर्विपक्षः विधि शासन, विपक्षः विरोधी, शासन या विरोधी तो क्या, कालो अपि काल भी, यमो वा या अथवा यमराज भी, नाशयितुं न शक्तः नष्ट करने में समर्थ नहीं है। हे पुत्रों, मैं उन देवताओं के प्रिय भारतीयों की माता हूँ जिनको शासन या विरोधी तो क्या, स्वयं यमराज भी जिनको नष्ट करने में समर्थ नहीं है। चतुर्थ श्लोक है ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्यः ज्ञानेन ते भीम तपोभिरार्यः सहस्रसूर्या इव भासुरास्ते समृद्धिमत्यां शुशुभुर्धरित्र्याम्। आइए इसके अर्थ का अध्ययन करते हैं। ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्या, वे ब्रह्मचर्य से
अत्यधिक पराक्रमी हैं। वीर्यः शब्द का अर्थ होता है पराक्रमी। ते भीम तपो भी, वे भयंकर तप से, ज्ञानेन और ज्ञान से, आर्यः श्रेष्ठ हैं। भयंकर तपस्या करने के कारण और विद्वान होने के कारण वे श्रेष्ठ हैं। ते सहस्र सूर्यायु, वे हजारों सूर्यों के समान, भासुरः चमकने वाले हैं। समृद्धिमत्याम धरित्र्याम, समृद्धिशाली पृथ्वी पर शुशुभु सुशोभित हो रहे हैं। इस श्लोक में भारतीयों को ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, अत्यधिक पराक्रमी, तपस्या से ज्ञान प्राप्त करने वाले, सूर्य के समान देदीप्यमान बताया गया है और भारत भूमि को समृद्धशाली कहा गया है। आइए अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। उत्तिष्ठ भोजागृहि सृजयाग्नीन्, साक्षाद्धितेजोऽसि परस्य शौरेः, वक्षस्थितेनैव सनातनेन, शत्रून् हुताशेन दहनटस्व। इसका अर्थ है भो, अरे, उत्तिष्ठ उठो, जागृहि जागो, अग्निन सृजय अग्नि को उत्पन्न करो, ही निश्चय ही निश्चित रूप से, शौर्य परस्य, शौर्य श्री कृष्ण के, परस्य दूसरे, साक्षात तेजो असि, साक्षात तेज हो, तुम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दूसरे तेज हो। सनातनेन पुरातन, वक्षः स्थितेन छाती में स्थित, हुताशेन एव अग्नि के द्वारा ही, शत्रुन दहन शत्रुओं को जलाते हुए, अट्टस्व अट्टहास करो। हे वीरो, उठो जागो, अग्नि को उत्पन्न करो, क्योंकि तुम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दूसरे तेज हो। अपने वक्ष स्थल में स्थित पुरातन अग्नि के द्वारा शत्रुओं को जलाते हुए अट्टहास करो, अर्थात जय घोष करो। आस्तेवलोहम निशितश्च खड्गः, क्रूरासतग्नि नदतीह मत्ता, कथं निरस्त्रोऽसि मृतोऽसि शेषे, राक्षस्वजातिं परहा भवार्यः। लोहम, लोहे से बनी हुई, निशितश्च तेज धार वाली, खड्गः तलवार, अस्त्येव है ही, लोहे से बनी हुई तेज धार वाली तलवार है ही। यह यहाँ करूरा शतघ्नि, क्रूर, क्रूर माने भयंकर, और शतघ्नि शब्द का अर्थ होता है 100 को एक साथ मारने वाली, अर्थात तोप, भयंकर तोप। मत्ता, मद मस्त हो करके, नदती शब्द कर रही है, गर्ज रही है। कथम निरस्त्रो असि, कैसे शस्त्र रहित हो, मृतो असी शेषे, मृतः मरे हुए के समान, शेषे असी सो रहे हो। स्वजातिम रक्ष, अपनी जाति की रक्षा करो। आर्य, हे आर्य, परहा भव, परहा शत्रुओं को मारने वाले, भव बन जाओ। हे भारतीयों, तलवार लोहे की और तेज धार से युक्त है। यहाँ सैकड़ों आदमियों को एक साथ मारने वाली तोप भी मदमस्त होकर के आवाज कर रही है। किस प्रकार से या किस कारण से तुम अस्त्र रहित हो, मरे हुए के समान सो रहे हो, अपनी जाति की रक्षा करो। हे आर्य, आर्य शब्द का अर्थ होता श्रेष्ठ, हे आर्य, शत्रुओं को मारने वाले बनो। भो भो अवंत्यो मगधाश्च बंगा, अंगा कलिंगा कुरु सिंधवश्च, भो दाक्षिणात्य शृणुतांध्र चोलाः, शृण्वन्तु ये पंच नदेषु शूराः। महाकवि प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से भारत देश के विभिन्न प्रांतों के सूरवीरों को भारत माता के लिए जागृत करना चाहते हैं, भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। आइए इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। भारत माता अपने पुत्रों को आवाज़ दे रही है, भो भो अवंत्यो, हे अवंती देश के निवासियों, मगधाश्च, मगध देश के वासियों, बंगाह, बंगाल देश के रहने वालों, अंगाह, अंग देश के निवासियों, कलिंगाह, कलिंग देश के वीरों, कुरु सिंधवश्च, कुरु और सिंधु प्रदेश में रहने वालों, भो दक्षिणात्यः, हे दक्षिण प्रांत में रहने वालों,
आंध्र चोला, हे आंध्र प्रदेश का चोला धारण करने वालों, शृणुत सुनो। ये पंच नदेशु सूरः, जो पंजाब देश में रहने वाले शूरवीर हैं, वे भी शृण्वन्तु सुने। इस श्लोक के माध्यम से कवि ने सभी भारतवासियों को भारत माता की रक्षा के लिए प्रेरित किया है। आइए अंतिम श्लोक का अध्ययन करते हैं। ये केचिदर्चन्ति ननु त्रिमूर्तिं, ये चैकमूर्तिं यवनामदीयः, माता वयेव स्तनयान् हि सर्वान्, निद्रां विमुञ्चध्वम् अये शृणुध्वम्। प्रस्तुत श्लोक में भारत माता हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोगों को प्रेरित करते हुए कहती है, ये केचित जो कोई भी, त्रिमूर्तिम अर्चन्ति, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की पूजा करते हैं, ननु निश्चित रूप से, ये च और जो, मदीयः यवनः मेरे यवन पुत्र, एक मूर्ति की पूजा करते हैं, वह तुम्हारी माता ही निश्चय ही, वह माता तुम्हारी माता, सर्वान तनयान आहवये सभी पुत्रों को पुकार रही है। तुम्हारी माता सभी पुत्रों को बुला रही है, पुकार रही है। अये अरे, शृणुध्वम सुनो, निद्राम नींद को, विमुंचध्वम त्याग दो, हे पुत्रों नींद को त्याग दो, तुम्हारी माता तुम्हें पुकार रही है।